सत्साय पुण्यात्माओं, आज हम उस कालदूत की पहचान और पंथ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काल की साधना करवाते हैं, आत्मा की साधना करवाते हैं। क्या परमात्मा ने आत्मा की साधना करनी है ऐसा बोला है? नहीं तो फिर एक काल के दूत आत्मा की साधना क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनके पास वो साधना नहीं है जो एक सदगुरु के पास होती है। शब्द की साधना और निशब्द की साधना, ये दोनों साधना सच्चे संत के पास होती है। सच्चा सदगुरु ये दोनों साधना आपको प्रदान करते हैं। कबीर पंथ में अनेक शाखाएं और बहुत सारे गद्दी हैं जो कुछ काम की नहीं है। उनके पास मनमुखी साधनाएं हैं। जो ये लोग कबीर साहब की वाणी का गलत अर्थ करके तरह तरह के मनमुखी साधना करवाते हैं और मूल नाम को छोड़कर गलत नाम का जाप करवाते हैं। जो मूल नाम है उनको छोड़कर गलत नाम का जाप करवाते हैं, जो शब्द है भी नहीं और जिसका कोई प्रमाण मिलता भी नहीं। तो जाने की गढ़ कालिंजर वाले कालदूत का पंथ क्या है, थोड़ा सा आप जान लो कि कौन से मंत्र देते हैं और क्या बताते हैं। ये दूसरों को कहते हैं, अरे भाई 52 अक्षर के किसी भी शब्द का जाप नहीं करना है, ये काल का जाप है, 52 अक्षर के बाहर है वो शब्द। जबकि कबीर साहब ने नीश अक्षर सत्य शब्द के लिए बोला है जो 52 अक्षर से बाहर है। जाप अजपा जो है वो 52 अक्षर में आते हैं और जो नी शब्द है, सत्य शब्द है, वो 52 अक्षर से बाहर है उसका सुमरन, उसका जाप। क्योंकि वो नी अक्षर है, नी शब्द, नी तत्व है, वो वाचिक तत्व शाब्दिक तत्व से परे है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारे शरीर में कमल बने हैं और उसके 5 शब्द हैं उसको जाप कहते हैं। प्रथम शब्द का परवाना कहते हैं, लेकिन काल के दूत कहते हैं ये 5 शब्द जो है वो काल के पुत्र के हैं जिसका हमें जाप नहीं करना है। जो इसको जपता है वो पक्के काल के मुख में चला जाता है। जबकि गरीबदास महाराज जी तो कुछ और बता रहे हैं और इनका कबीर साहब और गरीबदास महाराज जी की वाणी में जो शब्द लिखे हैं इनका ज्ञान नहीं मिलता है उस नाम से, ना उनका नाम मिलता है उस ज्ञान से, उस नाम से, और उसका विरोध करके नकली 4 नाम ये काल के दूत प्रदान करते हैं। इस तरह से जीव को मूर्ख बनाकर ये बढ़िया गद्दी वाला कालदूत भ्रमित करता है सबको, जबकि इसके और इसके गुरु के पास कोई ऐसी साधना नहीं जिससे जीव को सुख मिल सके। और कहते हैं कि हमारे पास मूल ज्ञान है, ये 13वां पंथ है। ये 13वां नहीं 16वां काल का पंथ है जो 8वीं गद्दी से आया है, बढ़िया गद्दी से, काल की शाखा है ये। इनके पास मनमुखी साधना है जिसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता और कहते हैं 5 शब्द जपने नहीं, वो काल के मंत्र हैं। अब मूर्खों के पास ज्ञान तो कुछ नहीं क्योंकि ये अज्ञानी है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित वंदिए, जो शब्द बतावे दाव। अलग अलग गुरु और अलग अलग मत है, लेकिन जो गुरु तुम्हें उस मूल शब्द से जोड़ता है उसको तुम्हें खोजना है। मूल शब्द कौन सा है? ये नहीं जय गुरु, जय साहब, जय बंदी छोड़, ये नाम नहीं है वो, ना आत्मा वो नाम है, ना ज्योति प्रकाश है, इससे अलग है वो शब्द। उसको आपको पकड़ना है। तो वाणी दिखाते हैं जिसको पढ़ते ही वो मूल शब्द को आप पकड़ लेना। मैं केवल तुम्हें परख दे रहा हूं, जिसको आप परख करके वो शब्द को पहचान लेना है। चलो आपको दिखाते हैं गरीबदास महाराज जी की वाणी से। गरीबदास महाराज जी क्या बता रहे हैं, वाणी से विवेक लगाना है आपको। वाणी है, मूल चक्र गणेश बासा, रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलिन तज सब, शब्द हमारा मानिए। तो मूल चक्र में गणेश जी का वास है और उसका एक किलियम जाप है। बाकी सब विचार कुलिन त्याग करके इस मूल शब्द को जाप कर गरीबदास महाराज जी कहते हैं, शब्द हमारा मानिए। मान लो ये शब्द सत्य शब्द है, मूल शब्द है। कमल चक्र का
क्योंकि ये शब्द आत्म तत्व को जगाते। इसे गूढ़ गायत्री मंत्र कहते हैं। जो 5 शब्द के होते हैं उसे गूढ़ गायत्री मंत्र कहते हैं। जो को बता रहे हैं कि मेरी मानो यही वो मूल शब्द है कमल चक्र का। आगे कहते हैं स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा, जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री का वास है और इसका ये ओम जाप है। गरीबदास महाराज कहते हैं जो ओम का जाप करता है वो हंस है, जो हंस होगा वो जाप करेगा ओम शब्द का, और यही ज्ञान योग है, मंत्र शब्द है, यही भक्ति सदगुरु बताता है। और एक कालदूत कहता है कि जपना नहीं है, जबकि गरीबदास महाराज जी कहते हैं वो हंस है जो ओम का जाप करते हैं। अब यहाँ पे जय गुरु जय साहब ये मंत्र नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं, ये इनकी मन घड़ंत साधना है। यहाँ पे गरीबदास महाराज जी कहते हैं ये शब्द जपना है, और कालदूत कहता है ये नाम जाप करने का नहीं है। तो ये पंथ क्या है? तो ये पंथ क्या है? हंस नहीं है, इसीलिए काल का पंथ है ये नाम नहीं है इनके पास। सीधे बता रहे हैं कि ओम जाप जपत हंसा, ओम के लिए हम जाप करते हैं, उसे हंस बता रहे हैं गरीबदास महाराज जी, और आदेश भी दे रहे हैं गरीबदास महाराज जी। और इस नाम का खंडन जो करेगा वो पक्का कालदूत होता है, हंस नहीं होता है वो। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपत हंसा, जानत बिरला दास है। तो देखो कितना स्पष्ट कर दिया है गरीबदास महाराज जी ने। कुछ वाणी में संशय नहीं रखा, लेकिन काल के दूत आपको भरमा रहे हैं। इस वाणी में कुछ भी भ्रम जाल नहीं है। ये शब्द है जो मूल चक्र के गरीबदास महाराज जी इस वाणी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हंस होता है, जो ये शब्द जपेगा, जो ये शब्द जपता है वो हंस होता है, और जो ये शब्द जिसके पास ना हो उसे काल दूत पक्का समझ लेना। काल का पंथ है वो, ये कोई मंत्र नहीं कि जय गुरु जय साहब जब बंदी छोड़, ये मंत्र नहीं है वो, ये तो महिमावाचक शब्द हुए परमात्मा के गुणों को बता रहा है ये शब्द। जैसे उस अकाल पुरुष कहो उसको, या शब्द स्वरूपी राम कहो, ये उसकी महिमा वाले शब्द है, महिमा के प्रतीक है, ये कोई नाम नहीं, मूल नाम यही है जो गरीबदास महाराज जी बता रहे हैं। जो एक एक कमल चक्र का एक एक शाब्दिक मंत्र है, एक एक शब्द है। और ये कहते हैं कि ये जाप नहीं है। तो भाई आपको मैं बता दूं कि गरीबदास महाराज जी जो कहे वो अंतिम निर्देश होना चाहिए उनका, और जो काल के दूत कहे कि जाप नहीं करना है तो वो उनका मत है, गरीबदास महाराज जी का मत नहीं है। क्योंकि 13वें पंथ का उदय और 13वें पंथ का आना वो गरीबदास महाराज जी के पंथ में नियुक्त किया गया है। कबीर साहब कहते हैं 12वें पंथ में हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। 12वें पंथ में हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। कि 12वें पंथ में मैं स्वयं चलकर आऊंगा, मतलब 12वें पंथ में गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं कि बंदी छोड़ स्वयं आएंगे। तो काल के दूत में कौन है बंदी छोड़? कोई नहीं जानता। और ज्ञान दे रहे 13वें पंथ का, कहते हैं कि हम 13वें पंथ हैं, बल्कि ये अब तक छुपा हुआ था वो काल निर्जन का 8वीं गद्दी से आया हुआ 16वां पंथ है। ये नाम नहीं इनके पास, क्योंकि देखो जो संत होगा उसके नाम भी तो मैच होने चाहिए। तो एक दूसरे के संग ये वाणी मेल नहीं खाती है। तो इनके पंथ प्रवृत्त की जो वाणी है
वो मेल नहीं खाते गरीबदास महाराज जी और कबीर साहब के वाणी से, उनके तत्व ज्ञान से, उनके सतभक्त साधना से। कबीर साहब कहते सतलोक जाना है, लेकिन काल के दूत कहते हैं आत्म स्वरूप को प्राप्त होना है। तो ये उनका मन घड़त मनमुखी साधना है। आगे कहते हैं हृदय कमल महादेव सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपत हंसा ज्ञान जोग भल रंग है। तो बताओ, गरीबदास महाराज जी बता रहे सोम शब्द जो है वो महादेव शिव का मंत्र है, और जो इसको जपेगा वो हंस है। सोहम शिव है, सोहम जीव नहीं है। ये भी मिथ्या धारणा, मिथ्या ज्ञान फैलाया है, आपको मूर्ख बना के रखा है कि सोहम जीव है, ओम काया है। देखो, इस वाणी को पूरी तरह समझ लेना है हमें कि वाणी कहना क्या चाहती है। इससे कई अर्थ निकालते हैं कबीरपंथी, लेकिन उनकी अलग अलग शाखा है, अलग अलग मत है और अलग अलग साधनाएं हैं उनके, जो कबीर साहब के ज्ञान से बिल्कुल नहीं मेल खाती है। काल के दूत है वो, और ये काल के पंथ में 4 नाम दिए जाते हैं जो नकली नाम है। जय गुरु, जय साहेब, जय बंदी छोड़, सतनाम साहेब बंदे की। तो इतना अज्ञानी ये पंथ है। अगर ये शब्द असली होते तो गरीबदास महाराज जी इसी वाणी में इसका जिक्र करते, बोलते इस वाणी में। ये कोई नामजप मंत्र नहीं, ये महिमावाचक शब्द है, और इसको ये काल के दूत कहते हैं। इस शब्द का पान परवाना देते हैं, इसी नाम के साथ जोड़ते हैं अपने शिष्य को, जबकि ये नाम कोई मूल नाम नहीं है। इस नकली शब्द को 3 साल तक जपवाते हैं, कहते हैं हमारे गुरु ने कहा, लेकिन स्वयं जगत गुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं, जो स्वयं जगत गुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि ये मंत्र है वो, ना कि जय गुरु जय साहब। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मूर्ख बना रहे हैं जीवों को ये लोग, बिना ज्ञान के, बिना नाम के और बिना ज्ञान के अंधे चले इस झूठे पंथ को 13वां पंथ समझ बैठे हैं। ये भी भ्रम जाल है उनका। तो पुण्यात्माओं, ये मूल शब्द है जो गरीबदास महाराज जी कहे, वो अंतिम सख्त आदेश हमको पालन करना है। क्योंकि कबीरपंथी में आपको बता ही दिया पहले, कबीरपंथी में नाना प्रकार के अनेकों मत है, अनेक साधना है, तो उनसे हमें मेल करके परख करना है कि गरीबदास महाराज जी जो कहे वो अंतिम निर्णय होना चाहिए। तो यही बताना था। अब इस वाणी को परखे, निरखे, नरक परख कर लो कि वाणी ये मूल शब्द को बता रही है, जो हमारे कमल चक्र होते हैं, शरीर में बने होते हैं, उसकी ये मूल साधना है जिसे जाप बोला जाता है। और इसके बाद जो श्वास की साधना मिलती है, श्वास उस श्वास से जाप करना होता है, उसको अजपा जाप कहते हैं। और उसके बाद जो साधना मिलती है नी शब्द की, नी अक्षर की, जो 52 अक्षर से बाहर है, वो साधना, उसे पकड़ना है आपको। तो आपको यही बताना था। तो आपको समझ में आया होगा कि काल के पंथ में क्या नाम देते हैं और इनका क्या ज्ञान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।